राजस्थान की जनता को जितना उन्होंने लूटा है उतना मुझे नहीं लगता किसी शासक या किसी आक्रामक ने भी ऐसा लूटा होगा। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, 19 बार पेपर लीक हुआ, 70,000 युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, कितने तो इन्होंने झूठ बोले हैं। तो ये वाली जो पार्टी है कांग्रेस, इसका तो सफाया निश्चित है। और मोदी जी का जो मोदी गारंटी है उसके ऊपर पूरे एक एक देशवासी को विश्वास है। तो अब एक गुड गवर्नेंस राजस्थान में आने वाली है, सुराज्य राजस्थान में आने वाला है। आप जब खेल मंत्री रहे उस समय रुझान खेल के प्रति युवाओं में ज़्यादा बढ़ा, विशेषकर महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? राजस्थान के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है राजस्थानियों में। हरियाणा अच्छा करता है खेलों में, मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान पीछे रहे। सिर्फ लीडर्स के अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी। आप देखिए उदाहरण के तौर पे इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक्स कराए, इन्होंने शहरी ओलंपिक्स कराए, इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा क्या? एक भी स्टेडियम कहीं दिख रहा है? इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि जो जोटवाड़ा जो विधानसभा है उस पर जीत हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? हर लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है, और जब हमें देश की सेवा, राजस्थान की जनता की सेवा करनी है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले चुनाव जीतना अनिवार्य है। तो इम्पोर्टेंट तो यही राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के एक एक नागरिक का भविष्य इसी पर निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि हम निश्चिंत हैं, हम आश्वस्त हैं। हमारी भाजपा की सरकार बन रही है राजस्थान में, हम चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा दे, हवा की तरह उड़ा देंगे हर किसी को। इस बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, अच्छे जोक्स अच्छे लगते हैं हमें, बढ़िया है, ये सब सुनना मजा। ये राजस्थान की जनता को जितना उन्होंने लूटा है उतना मुझे नहीं लगता किसी शासक या किसी आक्रामक ने भी ऐसा लूटा होगा। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, 19 बार पेपर लीक हुआ, 70,000 युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, कितने तो इन्होंने झूठ बोले हैं। तो ये वाली जो पार्टी है कांग्रेस, इसका तो सफाया निश्चित है। और मोदी जी का जो मोदी गारंटी है उसके ऊपर पूरे एक एक देशवासी को विश्वास है। तो अब एक गुड गवर्नेंस राजस्थान में आने वाली है, सुराज्य राजस्थान में आने वाला है। बीते दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान में आ गए, कह रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया इस वजह से यहाँ आ गए, या फिर कोई हार का डर तो नहीं है उनके अंदर? नहीं, गहलोत साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। गहलोत साहब कि ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए अपने चारों तरफ कि उन्होंने अब राहुल गांधी की एंट्री बंद कर दी है। राजस्थान में राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई है, गहलोत ने बंद कर दी। और गहलोत साहब के जो एमएलए हैं उन्होंने इतना धन एकत्रित कर दिया कि गहलोत साहब की एंट्री विधानसभा में बंद है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है राजस्थान के अंदर। आप जब खेल मंत्री रहे उस समय रुझान खेल के प्रति युवाओं में ज़्यादा बढ़ा, विशेषकर महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? राजस्थान के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है राजस्थानियों में। हरियाणा अच्छा करता है खेलों में, मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान पीछे रहे। सिर्फ लीडर्स के अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी। आप देखिए उदाहरण के तौर पे इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक्स कराए, इन्होंने शहरी ओलंपिक्स कराए, इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा क्या? एक भी स्टेडियम कहीं दिख रहा है? कहीं एक भी जिम्नेजियम दिख रहा है जो सरकार ने बनाया? नहीं। मैंने मात्र 33 करोड़ खर्च करे खेलों पे, बट मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपको 17 मिनी स्टेडियम्स दिखाई देंगे, 17 ओलंपिक जिम्स दिखाई देंगे, 60 से ज़्यादा ओपन जिम दिखाई देंगे, और 3 इंडोर स्टेडियम्स, एक 4-4 करोड़ की लागत से ऐसे 3 बनाए, 33 करोड़ रुपए, जिसके अंदर से 12 करोड़ में सरकार से लाया, बाकी जितने भी पैसे बचे हुए थे वो मैं लाया उद्योगपतियों से। सो इच्छा शक्ति है मेरे में खेलों के प्रति, क्योंकि मैं उस जीवन से गुजर चुका हूँ। तो मैं एक एक पैसा जो लगाता हूँ वो युवाओं के हित के लिए लगाता हूँ। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाते हैं, अपमान कर दिया जाता है सनातन धर्म का। बात हम एम के स्टालिन के बेटे की भी करेंगे जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, तो उस पर एक सनातनी का गुस्सा कैसा निकलता है? ये बहुत लोगों की कोशिश रही है सनातन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन सनातन की ताकत है कि ख़त्म होने के बजाय वो और मजबूत होता जाता है। यही इस बार भी होने वाला है। ये जितना भी विपक्ष इकट्ठा हुआ है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। आज ये देख रहे हैं किस तरह से हिंदू जाग उठा है, और जागने के साथ साथ सरकार ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है। ट्रिपल तलाक भी बंद करती है, वहीं भव्य मंदिर भी बनाती है।
तो अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में सनातन को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सनातन और मजबूत हो जाएगा। राजस्थान की जीत के बाद क्या कह सकते हैं कि 2024 में एक तरह से रास्ता साफ हो जाएगा और फिर से बीजेपी आएगी 2024 में? 2024 का नतीजा तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, 2023 का अभी डिसाइड हो जाएगा। तो ये विपक्ष एकजुट होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा, इससे जनता कर पाएगी एक साथ सफाया सबका। अच्छा, एक साथ ये जो विपक्ष हैं, खास करके कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टियां जो गठबंधन में पत्रकारों को लेकर और पत्रकारिता जगत के लोगों को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी देती है और कहती है कि ये बिके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के अच्छे काम को गिना देते हैं? क्योंकि इन्हें आदत है, इन्हें आदत थी कि कुछ पत्रकारों को ये अपने साथ भ्रष्टाचार में शामिल कर लेते थे और फिर वो पत्रकार इन्हीं की भाषा पूरे देश में चलाते थे। आज युग बदल गया है, आज देखिए मोबाइल फ़ोन, आप इंटरव्यू ले रही हैं, 4-5 मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं। इस कारण से, इंटरनेट के कारण से और आप जैसी अनेकों चैनल्स आ गई हैं, आप सबके कारण सच जनता के पास पहुंच ही जाता है। पहले ये दबा देते थे, मैनेज करते थे न्यूज़ को, आज मैनेज नहीं कर सकते, तो अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है, गुबार जो है वो निकल रहा है। आपसे आखिरी सवाल, राम मंदिर का अगले साल भव्य निर्माण जो हुआ है उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो कितनी खुशी हो रही है इस बात से? हर हिंदुस्तानी का सदियों से ये दिली तमन्ना थी कि हम जिस भगवान को मानते हैं, जिस हमारा धर्म है, उसमें राम श्रेष्ठ हैं, तो उनके लिए रामलला एक स्थान होना जरूरी है। आप सोचिए, बहुसंख्यक हैं हम और बहुसंख्यकों ने 500 साल इंतज़ार करा, आप धैर्य देखिए हमारा, और उसके बाद बिना झगड़े फसाद के हम राम मंदिर बना रहे हैं। और जो मुसलमानों को जो मस्जिद की जगह थी उनको दूसरी जगह दी है इज्जत से। इसको बोलते हैं सनातन धर्म जो सबको साथ में लेके चलता है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति जो सबको साथ लेके चलती है।